हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करेंगे कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट अपने शरीर में जो अकड़न आ रही है, मांसपेशियों में जो ऐंठन आ गई है, उसको दूर कर सकता है कुछ सिंपल टिप्स को फॉलो करते हुए। अब जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, वेदर थोड़ा ठंडा होना जैसे ही स्टार्ट होगा, पेशेंट की बॉडी में स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है। और वैसे भी पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर क्योंकि मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रही मांसपेशियों की, और अगर हम एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं तो बॉडी में स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है। और एक ऐसा फेज आता है जब हम दोबारा से कोशिश भी करते हैं मोबिलिटी करने की, तो ऐंठन इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी मांसपेशियों को मूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है और वहाँ पर प्लास्टर लगाया जाता है, कास्ट लगाया जाता है, तो मान लीजिए आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड अगर फ्रैक्चर हुआ था तो इस एल्बो तक अगर कास्ट लगाए तो एक टाइम तक आपकी एल्बो हाथ इसी पोजीशन में रहता है ऑलमोस्ट 3-4 वीक्स। अब जब हम पैरालिसिस की बात करते हैं, पैरालिसिस में तो काफ़ी लंबा समय हो चुका होता है, सिर्फ 3-4 हफ्ते नहीं हुए होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में 6 महीने हो गए हैं, किसी में कई साल हो गए हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम इनिशियल मोबिलिटी नहीं करते हैं, कुछ भी एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, तो अकड़न बढ़ती चली जाती है। और कुछ कंडीशन के अंदर ये भी देखा जाता है कि वो एक्सरसाइजेस भी कर रहे थे फिर भी उनकी बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। और जब ऐसी कंडीशन के साथ पेशेंट आता है, ओपीडी में भी विजिट करता है, तो उनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्टिफनेस इतनी ज़्यादा है। उसके कारण से पेशेंट को दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम उस अफेक्टेड पार्ट की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं या उसको थोड़ा सा भी मूव करते हैं, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेन करता है। अब वो कंडीशन बने ही ना इनिशियल फेज से ही, जब से आपको पैरालिसिस हुआ है या कुछ महीने हो भी गए हैं, तो आप ये टिप्स अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलता चला जाएगा। सबसे नंबर 1 जो टिप है उसके अंदर आपको क्या करना है, हॉट वाटर बाथ लेना है, चाहे मौसम गर्म है चाहे ठंडा है। गर्मियों में भी पेशेंट को बिल्कुल चिल्ड ठंडे पानी से नहीं नहाना, हल्का सा गुनगुना उसको कर ले, ताकि जब आप नहा रहे हैं तो आपकी मांसपेशियां रिलैक्स होती चले जाए। और जैसे ही विंटर सीजन आता चल जाएगा, उस समय तो आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। साथ के साथ आप एक और उसमें चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हम उस पानी से हेड वॉश नहीं कर रहे हैं, जिस दिन हम सिर नहीं धो रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए, उससे आप नहा सकते हैं, ताकि आपकी मांसपेशियां रिलैक्स हो। और सेंधा नमक की प्रॉपर्टी साथ में ये भी होती है, वो स्वेलिंग को भी कम करता है। तो स्वेलिंग क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर बहुत ईजिली देखने को मिल जाती है, जिस तरफ पैरालिसिस है वहाँ पर तो देखने को मिलती है, कभी कभार कंप्लीट बॉडी के अंदर भी देखने को मिलती है। तो हम इस तरीके से स्वेलिंग को रिलीव कर सकते हैं, स्टिफनेस को रिलीव कर सकते हैं। सेकेंड जो टिप है, आप जब भी मालिश कर रहे हैं, तेज़ी से मालिश कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप कभी भी फिजियोथेरेपिस्ट पे विजिट करते हैं तो कंप्लीटली वो सबसे पहले क्या करते हैं कि मालिश आप नहीं करवाएंगे। तो पेशेंट के माइंड में मिथ होता है कि मालिश करनी है, नहीं करनी है। आप मालिश करवा सकते हैं, बट बहुत जेंटली करना है, ताकि मांसपेशियों की अकड़न रिलीफ हो, बढ़े ना। तो आप किस तरीके से मालिश करेंगे, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, और बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे हम कोई भी लोशन क्रीम अप्लाई करते हैं, आपने दबा के मरोड़ के मालिश नहीं करनी है या करवानी है। उससे मांसपेशियों में ऐंठन बढ़ती चले जाती है, इसलिए ही आपके फिजियोथेरेपिस्ट मना करते हैं मालिश करने के लिए। बट अगर हम सही तरीके से करते हैं, तेल को हल्का सा गुनगुना करते हैं और विंटर्स के मौसम में ऑलिव ऑयल तेल से मालिश करते हैं, तो आपकी स्टिफनेस अकड़न कम होती चली जाती है। या आप बादाम तेल से भी कर सकते हैं, क्योंकि इन सब की तासीर गर्म होती है और मांसपेशियों में जो ऐंठन आ रही है उसको ये खोलते हैं। थर्ड टिप, विटामिन डी और विटामिन B12 एनरिच्ड खाना आप खाएंगे। अब ये मदद कैसे करेंगे आपकी ऐंठन को दूर करने में, क्योंकि आपकी बॉडी में जो अकड़न आ रही है, मांसपेशियों में आ रही है, आपकी जो नर्व्स हैं वो वीक हो गई हैं, पोस्ट स्ट्रोक जो कंडीशन बनी है, उसकी रिकवरी में ये हेल्प करते हैं आइटम्स। नॉन वेजिटेरियंस एग्स, फिश खा सकते हैं, चिकन सूप पी सकते हैं, और जो पेशेंट्स वेजिटेरियन हैं उनके पास भी ऑप्शंस हैं, वो मिल्क ले सकते हैं, मशरूम्स ले सकते हैं, दालें ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन डी और B12 भरपूर मात्रा में रहे और आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन बढ़े ना। फोर्थ टिप है, उसके अंदर आपको कोई भी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। विंटर्स में तो कम्प्लीटली वैसे भी मना है, बट गर्मियों के दौरान भी पेशेंट को यही एडवाइस किया जाता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एसी के बिल्कुल नीचे बैठकर ऐसे नहीं रहना है।
डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए बहुत ठंडी हवा का। और जब विंटर्स में हम मालिश कर रहे हैं तो एक ऐसा एनवायरनमेंट हो वहाँ पर जहाँ पे ठंड ना हो, या तो आप धूप में पेशेंट को बिठा के कर सकते हैं, या रूम में धूप आती है, या रूम का ही टेम्परेचर रेगुलेट करके। बेसिकली आपको ठंडी आइटम से बचना है, ठंडी हवा से बचना है, क्योंकि जो ठंडी चीज़ें हैं या ठंडी हवा है वो वातवर्धक माना जाता है एज पर आयुर्वेद, और वो अकड़न को, दर्द को बढ़ाता है। तो पैरालिसिस जो बीमारी है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और आयुर्वेद के अंडर ये आती है वात व्याधि के अंदर। वात व्याधि का मतलब कोई भी वातज रोग जो आपके जॉइंट्स को, आपके मसल्स को, या न्यूरोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो आपकी बॉडी की कोई भी मोबिलिटी है उसको कंट्रोल करते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हम ठंडी चीज़ों के एक्सपोजर में नहीं रहेंगे, ठंडा पानी कंज्यूम नहीं करना है, ठंडी तासीर वाली चीज़ें मना की जाती है, इसलिए फ्रूट जूसेस मना होते हैं पैरालिसिस के पेशेंट में। उसकी जगह हम बोलते हैं आप सूप्स ऐड ऑन कर दीजिए। तो अब विंटर्स आ रही हैं जैसे, तो आप सूप्स ऐड ऑन कर सकते हैं। आप मशरूम, पालक है, गाजर है, चुकंदर है, ये मिक्स करके भी सूप बना सकते हैं। जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन सूप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। सूप्स क्या हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी को जनरेट करेंगे, गर्म आहट प्रोवाइड करते हैं, वार्मथ जैसे ही मिलती है तो मांसपेशियों में जो ऐंठन है वो दूर होती चली जाती है और वो बढ़ती नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी आपकी बॉडी में अगर कोई अकड़न आ रही है उसको दूर करने में, और ये कंडीशन बने ही ना उसको प्रिवेंट करने में। अगर हम इनिशियल फेज से, शुरुआती तौर से ही इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो हमारे जो बॉडी है उसमें अकड़न आती ही नहीं है। और अकड़न जब नहीं आएगी आपकी रिकवरी ऑटोमेटिकली स्पीडअप हो जाती है, और आप क्या देखेंगे कि आप जल्दी से जल्दी दोबारा से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट करके पूछिए, कोई भी डाउट अपने माइंड में नहीं रखना है। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कीजिए, अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो तक भेजिए, ताकि वो जो एक्सरसाइजेज हैं या आपको जो प्रिकॉशंस हैं जो फॉलो करनी है उसके बारे में समझा सकें। आपको लगता है कि आपको पर्सनली विजिट करना है तो आप क्लिनिक आकर हमसे मिल भी सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करते रहिए, क्योंकि अभी दिवाली से लेके होली तक का जो फेज़ है उसमें रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है विंटर्स में, एक हेल्दी सीजन माना जाता है। बट कुछ दिक्कतें आती हैं जैसे कि अकड़न, दर्द होना, ये देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए ये टिप्स आपको आज हमने इसीलिए बताई हैं। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।